हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम सिंप्लीफिकेशन का आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। ये प्रश्न फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन को ऐड करके हमने बनाया है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम। अगर आपको जीरो लेवल से पढ़ना हो सिंप्लीफिकेशन, जीरो लेवल से फ्रैक्शन पढ़ना हो, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार। जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में कुछ लेवल हम बढ़ाने वाले हैं। अभी तो बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल तक रहेगा, यानी शुरू में प्रश्न बिल्कुल जीरो लेवल के होने वाले। धीरे 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 इस क्लास का, इस वीडियो का लेवल बढ़ेगा और आपका इंटरेस्ट भी और बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और टाइप बाय टाइप हम आपके लिए फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन फिलहाल लेकर आए हैं, और आप एकदम ध्यान से देखिएगा। टाइप बाय टाइप हम टॉपिक का सॉल्यूशन करेंगे। टाइप वन में हमने क्या रखा है? हमने रखा है साधारण भिन्न को, मतलब एक जो साधारण भिन्न है p/q है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में बदलना हो तो कैसे। हालांकि ये आसान है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि हमें ये 4/5 है, ठीक है, 4/5 है, और 4/5 को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में दशमलव भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 है ना, इसको अगर दशमलव भिन्न में बदलना हो तो 5 से 4 में भाग देंगे तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, पन्नी अठी 40, यानी ये आपका उत्तर हो गया। देखिए 0.8 है, अगर आगे 0 लगा दे पॉइंट के आगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से कैसे हमने किया, 4/5 था, ठीक है, 4/5 था, हमको इसको दशमलव में बदलना है, 5 से 4 में भाग नहीं लग रहा है, तो हमने क्या किया, पहले पॉइंट लगाया। जैसे ही हम पॉइंट लगाए, यहाँ ऑटोमेटिकली 0 हो गया, और फिर पन्नी अठी 40, ये 8 बार में पूरा पूरा कट गया। लेकिन पॉइंट के पहले अगर आप चाहें तो एक 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, आपका पहला उत्तर हो गया 0.8। समझ में आया? बिल्कुल 100%। तो ये पहला था, ठीक है, कि 4/5 है, 4/5 हो, ये एक p/q के रूप में है, लेकिन आपको डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में बदलना हो तो कहेंगे सर इसका उत्तर 0.08 है, ठीक है। 0.0, अगर कोई बच्चा इसको 0.80 भी लिखता है तो दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। ये भी 80 पैसा के बराबर है, अगर पैसा में बात करें तो ये भी 80 पैसा के बराबर है। आज का क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बहुत कुछ आज के क्लास में, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, और हमें पता है कि ये जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत प्यारा सवाल, चलिए कोशिश करिए बनाने का। फिर से क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिर से सवाल है कि 1/2 को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। वैसे सबको पता है कि 1/2 का मतलब होता है सर जी आधा, लेकिन हम आराम आराम से बनाएंगे। 1/2 है, एक में 2 से भाग लग नहीं रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर पॉइंट लगाया। यहाँ पर पॉइंट लगाए तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ 0 हो जाता है, और 5 बार में ये लग जाएगा या 5 बार में कट जाएगा। तो आप इसको 0.5 भी कह सकते हैं या 0.5, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर हम 0 लगाते हैं तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। हाँ, पॉइंट और संख्या के बीच में 0 लगाएंगे तो वो उसकी वैल्यू है, क्योंकि वो 5 पैसा बन जाएगा 50 पैसा से। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कहीं पर हम एक क्वेश्चन आपके अपने मन से अगर दे दे डेसिमल फ्रैक्शन में, कि भाई इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में बदलिए, 1/4, दूसरा 2/5, ठीक है, 2/5, सॉरी, कटना भी तो चाहिए ऐसे पॉइंट में, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखो एकदम आसान तरीका कि भाई 1/4 है और इसको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है, लग तो रहा नहीं, तो आप यहाँ पर जैसे ही पॉइंट लगाइएगा यहाँ 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बार में, ठीक है, लेकिन फिर 2 बच गया, तो फिर 2 पचे 10, 5 बार में, यानी 10/4 को, ठीक है, 1/4 को 0.25 कह सकते हैं। यहाँ 2/5 है, पॉइंट लगाइएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 × 20, 4 बार में कट गया, यानी 0.4 है। इसको 0.40 या 40 पैसा भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कुछ देखिए टाइप बाय टाइप हम पढ़ा रहे हैं।
यहाँ पर हम आ चुके हैं टाइप 2 में, और टाइप 2 भी बहुत ही शानदार होने वाला है। कह रहे हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखें। जैसे मान लीजिए 0.8 है, पहले क्या था कि साधारण भिन्न को हम डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में बदल रहे थे, अब दशमलव भिन्न दिया हुआ है साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 0.8, ठीक है, इसको हमको p/q के रूप में बदलना है। बहुत ही आसान है, 0.8 को 0.8 में आप क्या करिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 10 हो जाएगा। अब ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हो गया 4/5। कहिए सर ये तो एकदम बच्चा वाला आप सिखा रहे हैं। जी हाँ, अभी फिलहाल बच्चा वाला सिखा रहे हैं, लेकिन 2-4 मिनट जैसे ही बीतेगा कहिएगा वाह सर क्या प्रश्न लेकर आए हैं, क्या कंटेंट आप लेकर आए हैं। और बहुत मजा भी आएगा क्योंकि हम टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं ना। आज का क्लास जो हो रहा है वो बिल्कुल टाइप बाय टाइप हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। सबको आ रहा है समझ में? यहाँ तक आ रहा है ना समझ में? कंफर्म एकदम 100%। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अगर इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आ जाए, देखिए कहिए सर ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमें भी पता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन हम आपको एकदम बेसिक से आज डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन बताना चाहते हैं। 0.25, देखिए 0.25 है तो पॉइंट हटाइएगा तो पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 25 चक 100, ऊपर कुछ नहीं तो 1, यानी फाइनली इसका आंसर हो गया 1/4। और देखिए 1/4 हमारे बी नंबर ऑप्शन में है। 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हैं। आइए 2 टाइप हमने कवर कर दिया है, अब हम आ जाते हैं तीसरे टाइप की ओर, क्योंकि हम जल्दी जल्दी एकदम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कम टाइम में बहुत कुछ सिखा दें आज के क्लास में आपको। तीसरा सवाल, तीसरा टॉपिक देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। कह रहा है उचित भिन्न। भाई उचित भिन्न किसको कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आइए ये उचित भिन्न क्या है और ये अनुचित भिन्न क्या है। उचित भिन्न कहा गया वैसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, जिसका अंश जो है वो हर से कम हो। देखिए अगर हम p/q के रूप में किसी भिन्न को लिखते हैं तो सर जी ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो कहा गया उचित भिन्न के बारे में जो लैंग्वेज लिखा है वो हमने ये लिखा है कि जिसका वह भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से कम हो, यानी हर ज्यादा हो और अंश कम हो, वैसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। समझ गए? वैसा भिन्न जिसका अंश जो हो वो हर से कम हो, यानी ऊपर वाला कम हो नीचे वाला ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। क्या कहेंगे सर? जिसका अंश जो है हर से कम हो वो उचित भिन्न कहलाता है। अब 4 ऑप्शन दिया ये क्वेश्चन में, इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा उचित भिन्न है। मतलब ऊपर वाला कम होना चाहिए, नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए। पहला तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा पहला ही तो हो गया, सॉरी, पहले इधर से चेक करिए। हमको चाहिए उचित भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से कम हो। तो देखिए अगर हम इधर से चेक करें तो इधर अंश जो है वो हर से क्या है? ज्यादा है, यानी ये हमारा नहीं हो सकता। अगर 3/2 की बात करें तो ऊपर वाला ही ज्यादा हो गया, नीचे वाला कम है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। हमें पता था कि पहला ही आंसर है, इसलिए हम एक एक कर करके पूरा चेक कर दिए। अब देखिए ये पहला आंसर हो गया क्योंकि ऊपर वाला कम है। देखिए ना एग्जाम्पल भी उचित भिन्न का दिया हुआ है 2 ठो, 3/10 और 5/10। ये उचित भिन्न है जिसमें हर बड़ा और अंश छोटा। इसमें भी वही हो गया कि हर बड़ा 6/7 में हर जो है वो बड़ा हो गया और अंश जो है छोटा हो गया। ये हमारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, उचित भिन्न हो गया। उम्मीद है कि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, कंटेंट आपके माइंड में जा रहा होगा। ये 1 घंटे की लगभग क्लास होने वाली है, 40 to 50 मिनट की क्लास, जिसमें आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आज बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। चलिए एक और सवाल, अनुचित और विषम भिन्न, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह रहा है वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो। इस बार देखो भाई, अगर p/q के रूप में हम किसी को लिख रहे हैं तो उचित भिन्न में क्या होता था कि ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा, मतलब हर बड़ा अंश छोटा। लेकिन ये है अनुचित या विषम भिन्न। इसको कहते हैं कि भाई जिसका अंश हर से बड़ा हो, मतलब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, उसको हम कहेंगे अनुचित या विषम भिन्न। अब बताइएगा कि इसमें कौन अनुचित भिन्न है। इसमें तो सर जी ऊपर वाला ही छोटा है नीचे वाला बड़ा है, बिल्कुल गलत। ये तो उचित भिन्न हो गया 5/6, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, ये भी उचित भिन्न हो गया।
3/7 में नीचे वाला ही बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, ये भी नहीं। आपका उत्तर ये हो जाएगा कि सर नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा हो गया। ये जो है ये कौन सा भिन्न है? सर जी ये एक अनुचित भिन्न का उदाहरण है। उम्मीद है कि आप कंटेंट बिल्कुल 100% समझ पा रहे होंगे। ये कौन सा भिन्न है बाबू? अनुचित भिन्न है। सबको आ रहा है समझ में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, कॉपी में नोट करते चलिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना टेलीग्राम पे सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जल्दी से, और आपको जो है वहां पे पीडीएफ मिलेगा। यहां देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटा भिन्न तय करें। ये बहुत ही लाजवाब सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको 3/10, 5/10, 7/10 और 9/10 इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है ये ज्ञात करना है। याद करिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं कि अगर हर सब जगह सेम है, अगर हर अंश की बात नहीं कर रहे, अगर हर चारों जगह सेम है, ठीक है, ध्यान से सुनना हमारी बात। कह रहे सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न तय करें। अगर हर यानी नीचे वाला चारों जितने भी ऑप्शन है सब में हर बिल्कुल इक्वल हो, तो याद करिएगा जिसका ऊपर में वैल्यू ज्यादा होगा वो संख्या बड़ी कहलाएगी, और जिसका ऊपर में वैल्यू कम होगा वो संख्या छोटी कहलाएगी। तो वैसे कंडीशन में चारों ऑप्शन में 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में जो है वो हर बिल्कुल इक्वल है, 10 10 10 10। तो अगर बड़ी संख्या की बात करें, बड़ा भिन्न का बात करें, ठीक है, बड़ा भिन्न का बात करें, तो अब आप ये देखिए कि इन चारों में से किस ऑप्शन में ऊपर वाला सबसे ज्यादा है। तो कहेंगे सर बड़ा भिन्न में तो सबसे बड़ा 9 ही है, तो 9/10 हो गया बड़ा। और अगर छोटा भिन्न की बात करें, ठीक है, छोटे फ्रैक्शन की बात करें, तो जिसकी वैल्यू ऊपर में कम है वो भिन्न छोटा होगा, 3/10। लेकिन याद रखिएगा कि ये रूल तभी अपनाएंगे जब हर सभी में बिल्कुल समान हो। हर क्या हो माय डियर स्टूडेंट? बिल्कुल इक्वल हो, हर में कोई परिवर्तन नहीं हो। यहां तक समझ पा रहे? कंटेंट एकदम समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम चलेंगे और आपको चीजों को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले टाइप की ओर अगर हम प्रवेश करें तो टाइप इसी में दिया हुआ है। अब देखिएगा फिर से एक सवाल आपसे पूछा गया है कि 3/7, 5/7, 6/7 और 4/7 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। हमने पहले ही बोला है कि अगर हर चारों जगह सेम रहे, जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन में हर बिल्कुल समान रहे, तो ऊपर जिसका ज्यादा वैल्यू रहेगा वो बड़ा होगा, ऊपर में जिसका कम वैल्यू रहेगा वो छोटा होगा। तो 3/7, 5/7, 6/7, 4/7। तो बताइए इसमें से छोटा कौन होगा? कहेंगे सर ऊपर वाला वैल्यू जिसका है कम वो होगा छोटा, यानी वैल्यू आपका आंसर हो गया 3/7। उम्मीद है कि एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई है आपका और चीजों को आप सीख पा रहे। देखिए ना, हर बिल्कुल चारों जगह सेम है, तो जिसका ऊपर में वैल्यू ज्यादा वो संख्या बड़ी, जिसका ऊपर में वैल्यू कम वो संख्या छोटी। क्लियर है एकदम? यस या नो में जवाब दीजिए एक बार। चलिए वीडियो को लाइक करिए तो और जल्दी से शेयर करिए, ठीक है। आप हमारे एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल और तुरंत हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। और अगर आपको हमारा बुक चाहिए तो आप ये वाला बुक खरीद सकते हैं। अमेजॉन पे सर्च करिए राहुल सर मैथ बुक, ये बुक आपको मिल जाएगा। कौन सा बुक है भाई? ये अरिथमेटिक का, अंक गणित का एक शानदार बुक है जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या डिफेंस है, सबके लिए रामबाण है। और ये हमारा खुद का लिखा हुआ बुक है, जरूर खरीदिएगा। अमेजॉन पे आपको मिल जाएगा, राहुल सर मैथ बुक सर्च करिएगा आ जाएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश का भी फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं। चलिए अब हम इसी में केस 2 में आ जाते हैं। वो तो केस 1 था। देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको बताए लेकर आए हैं ना, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो केस 2 में 2 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला है क्वेश्चन नंबर पहला 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में कौन सबसे बड़ा भिन्न है। बहुत कंफ्यूजन है इस तरह के क्वेश्चन में
कि सर कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। देखो माय डियर स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है 15/16, अगला है 19/20, अगला है 24/25 और अगला है 34/35। ये चार भिन्न है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि सर कौन सा भिन्न, कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। एक बहुत ही रामबाण ट्रिक हम आपको बताते हैं। इस रामबाण ट्रिक का यूज करके आप डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इस बार हर बराबर नहीं है। इस बार अगर हर बराबर रहता तब तो तुरंत बता देते, जो ऊपर में जिसका वैल्यू ज्यादा वो बड़ी, जिसका वैल्यू छोटा वो, जिसका वैल्यू कम वो छोटा। लेकिन बात समस्या ये है कि सर हर तो सेम है ही नहीं, एक 16, एक 20 है, 25 है, 35 है। छोटा सा रामबाण ट्रिक, आप तिरछा तिरछी गुना करिए, 20 गुने 15 करिए, 15 दूनी 300 और 16 गुने 19 करिए तो 19 दहे के 190, 19 दहे के 90 और 19 पच्चे 95, 19 छक 14, हाथ से 190 और 14 हो गया 304। देखिए ये 300 इसको डिनोट करेगा और 304 इसको डिनोट करेगा। तो अब आप हमें बताएं कि 300 बड़ा कि 304 बड़ा। सर जी 304 बड़ा है, तो आप इस 300 वाले को डिलीट कट कर दीजिए, क्योंकि हमें इन दोनों में ये पता चला कि सर जी 15/16 से बड़ा 19/20 है। एक वो तो प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, 25 गुने 19 करिए तो 25 दूनी 50 होता है, यानी आपका कैलकुलेट करके आएगा, हमको लगता है 475। 20 गुने 24 करिएगा तो 24 दूनी 48, आपका कैलकुलेट करके आएगा 480। 475 इसको डिनोट करेगा, 480 इसको डिनोट करेगा। ऑब्वियसली सर जी 480 बड़ा है, तो हम 475 वाले को काट देंगे। अब इसकी वैल्यू एक ही स्टेप तक रहेगी, यानी 1 टाइम ये रहेगा। अब सवाल है कि 24 गुने 35 करेंगे या 35, हाँ 24 गुने 35 करिए या 25 गुने 34 करिए। अब करके तो देखना पड़ेगा। 35 गुने 24 करना है, 35 दूनी 70, 700। अब 35 दूनी 70, 70 140, आप कैलकुलेट करके चलिए 840 आएगा। ये हमारा रोज का काम है, इसलिए हम इतना कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें 25 गुने 34 करना है तो 25 तिया 75, 750, 25 चक 100, आपका कैलकुलेट करके आएगा 850। ये 850 इसको डिनोट करेंगे और 840 इसको डिनोट करेंगे। तो हमको पता है कि 850 बड़ा है, तो ये कट गया। फाइनली थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमने ये सीखा कि सर सबसे बड़ी संख्या जो है वो 34/35, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 34/35। जिसको एक बार में समझ में नहीं आए, हम उम्मीद करेंगे कि वो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। नहीं, कंटेंट समझ में आ रहा है, यानी फाइनली हमें प्राप्त हुआ कि सर 34/35 बड़ी संख्या है। हम पूरा मिटाते हुए इसको टिक लगाते हैं कि सर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आपको किसी भी तरह का बैच लेना हो, ठीक है, तो आप हमारे इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप बिल्कुल करें। हमारी टीम आपको पूरी मदद करेगी और उम्मीद है कि आप कॉल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। हमारे पास मैथ और रीजनिंग का लाइव बैच भी है एप्लीकेशन के ऊपर। ऑलरेडी जो बैच रिकॉर्डेड हो चुका है, आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपनी पूरी मैथ की तैयारी, पूरी रीजनिंग की तैयारी रिकॉर्डेड बैच के थ्रू ज्वाइन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी हमारे पास मैथ में लाइव बैच की सुविधा भी है, रिकॉर्डेड की सुविधा है। किसी बच्चा को सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए, वो 2-3 महीने में पूरी तैयारी करना चाहता है, तो हमारा सफलता बैच ले लेगा रिकॉर्डेड। लाइव पढ़ना रहे तो संघर्ष बैच ले लेगा। यानी सुविधाएं तो बहुत सारी उपलब्ध है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। देखो भाई, बड़ा तो हमने कर लिया, छोटे की बात करें, ठीक है। हम उम्मीद है कि इस बार हम अच्छे से करेंगे। फिर से वही रूल कि सर आपस में कंपेयर करिए चारों को, जिसकी वैल्यू कम होगी वो छोटा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो बड़ा। देखो कैसे करना है, 6 तिया इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है। और इस बार बड़ी संख्या नहीं चाहिए, इस बार छोटी संख्या। तो 6 तिया 18, 5 पच्चे 25। अब हमें बताइए 18 छोटा कि 25 छोटा। ऑब्वियसली सर 18 छोटा, क्योंकि इस बार छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आप बड़ी वाली को काट सकते हैं। एगो प्रतियोगिता से निकल गया, इसका भी कोई वैल्यू नहीं, ये एक ही स्टेप में वैल्यू। फिर अब इन दोनों में करिए, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। बताइए 10 छोटा कि 9 छोटा। ऑब्वियसली 9 छोटा, तो अब 10 वाले को काटिए। 2 ठो आपके प्रतियोगिता से बाहर निकल चुका, अब ये और ये बचा। 5 तिया 15, 3
5 20। ऑब्वियसली सर जी 15 छोटा 20 बड़ा, तो ये कटते हुए फाइनली हमने क्लियर कर लिया कि सर हमारा उत्तर जो होगा वो 3/5 होगा। क्या होगा भाई, हम इसको मिटा के इसको हम कर देते हैं आंसर। ठीक है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक बार कॉल करिए, हमारी टीम बहुत अच्छे से आपको मदद करेगी, हर सुविधा उपलब्ध कराएगी, क्योंकि बैचेज बहुत सारे हमारे पास है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। रिकॉर्डेड में, और अगर लाइव बैच लेते हैं तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लाइव रिकॉर्डेड दोनों है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, कौन सी संख्या बड़ी है, फिर से वही समस्या पैदा हो गया। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ा भिन्न है, कौन सा फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा है। चलो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। 15 दहें के 150 और 11 गुने 14, 14 दहें के 140 और 14 154। ऑब्वियसली कौन सा बड़ा दिख रहा है सर जी, 1.5 154 वाला बड़ा दिख रहा है, आप इसको काट दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा चाहिए तो छोटा काटेंगे, छोटा चाहिए तो बड़ा काटेंगे ऑब्वियसली। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, वन टाइम रहता है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, ठीक है। 15 गुने 12 करोगे 180 आएगा, 14 गुने 13 करोगे तो 14 दहें के 140 और 14 तिया 42, 140 और 42 जो होता है वो 182 होता है। ऑब्वियसली 180 छोटा 182 बड़ा, तो सॉरी मिटाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आप इसको काट दीजिए कि ये भाई हमारे प्रतियोगिता से बाहर, ये मिट गया क्योंकि ये प्रतियोगिता में भी है। 14 गुने 14, अब इसको इसके साथ करिए, 14 गुने 14 होता है 196, 15 गुने 13 करेंगे तो 15 दें के 150, 15 दें के 150, 15 तिया 45, 195 हमारा 196 बड़ा है। फाइनली हम इसको कट करते हुए इस प्रश्न का उत्तर करेंगे 14/15, 14/15। अगर इससे भी कोई अच्छा रामबाण ट्रिक है तो आप हमें बताइए, हम बिल्कुल आपके ट्रिक को फॉलो करेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो हम आपको बता रहे हैं ये एक रामबाण ट्रिक है, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल धड़ल्ले से लागू होता है। कैसा लग रहा है, जल्दी बताइए सब लोग। समझ में आ रहा है, चीजें बिल्कुल पाले में पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आज बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं, बहुत कुछ स्पेशल। बिल्कुल लाइक किए बिना अगर आप इस वीडियो को जाते हैं तो हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगा कि भाई हमने इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किया है और आपने क्या किया, आप बिना लाइक किए चले गए। क्या बात है फिर, ठीक है, हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं और आप बिना लाइक किए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया फिर तो। ठीक है, एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार प्रश्न, सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से आप इसका उत्तर देंगे। सवाल कह रहा है 3/5, 5/9, 7/9, 2/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। मतलब इस बार बड़ी भी चाहिए छोटी भी चाहिए, क्योंकि हमें उन दोनों का अंतर चाहिए। तो हम बड़ा और छोटा कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा गति लाते हैं। पहले हम बड़ी संख्या देख लेते हैं कि भाई इसमें से बड़ी कौन सी है। ठीक है, पहले बड़ी देख लेते हैं। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 5 पचे 25, 25 वाला कट जाएगा। इतना गति होना चाहिए आपके अंदर। कैसे किया हमने, 9 तिया 27, 5 पचे 25, तो 27 बड़ा है ना, तो 5 पचे 25 वाले को काट दीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं। 9 तिया 27 लिखने की जरूरत नहीं, चीजों को समझिए। 9 तिया 27, 7 पचे 35, तो 27 वाले को काटिए क्योंकि हम उससे भी बड़ा आ गया हमें 35। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 9 दूनी 18, 18 वाले पर। सर जी सबसे बड़ी संख्या हमें मिल चुका है 7/9। अगर इसी हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि वो ऊपर वाले क्वेश्चन का है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि भाई इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी। अगर छोटी की बात करें तो अब इसको पूरा मिटा दीजिए, हमें बड़ी संख्या मिल चुका है। छोटी की बात करें, देखो भाई 7/9 तो छोटा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो सबसे बड़ी संख्या है चारों में, तो उसको हम पहले प्रतियोगिता से हटा दिए। अब अगर दूसरे की बात करें तो छोटा चाहिए, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 5 पचे 25। इस बार 25 कटा था, ठीक है ना, 9 तिया 27, 5 पचे 25, तो इस बार जो है 27 कटेगा। क्यों, क्योंकि हमें छोटी संख्या चाहिए ना, ये तो ऑलरेडी बड़ा है, इसमें कोई फायदा है नहीं करने का। अब इन दोनों में देखिए 5 पचे 25 और 9 दूनी 18, ये बड़ा हो गया। सबसे छोटी संख्या हमें मिला 2/5। अब हमें कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी 7/9 माइनस 2/5 करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 45। 9 पचे 45, 5 बार में 7 पचे 35, 5 9 45, 9 दूनी 18, तो 35 में 18 गया, 17/45। इस प्रश्न का सही उत्तर है भाई सी नंबर ऑप्शन।
एकदम रामबाण उपाय, रामबाण ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत ही आनंदित तरीके से आपको मजा आ रहा होगा। एकदम लग रहा है कि भाई आज का क्लास कुछ स्पेशल है, सर ने कुछ स्पेशल आपके लिए किया है। यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए। आगे बढ़ते चले हम लोग। अभी 4 टाइप हमने कवर कर दिया। देखिए पीछे नीचे जो है 5वां टाइप झलक रहा है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर सबको मिल चुका है ना, 6200733858। हमारा एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल करिए, बहुत सारी सुविधाएं आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। नए नए बैचेज, पीपीटी, पीडीएफ, नोटबुक, बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आपको कोई बुक खरीदना हो, जैसे इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो 99 रुपीज में हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आ गया है। बाय नाउ करके आप जीरोक्स करा सकते हैं पूरी किताब को। ठीक है, हमारा एक ब्रह्मास्त्र बुक है, वो भी 80 रुपीज में हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आ चुका है। हमारा रीजनिंग का बुक 99 रुपीज में एप्लीकेशन पर आ चुका है। तो सुविधाएं तो बहुत सारी है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जो आपके लिए हमने तैयार किया है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। चीजें आप समझ पा रहे हैं कि भाई भाई बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, छोटी संख्या कैसे निकलेगी, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कैसे निकलेगा, ये सब सुविधाएं हमने, ये सारे कंटेंट हमने आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 5 की ओर। अगर हम एंट्री करें, अब देखो भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत ही शानदार ट्रिक आज एक बार फिर से अप्लाई करने वाले। सवाल कह रहा है कि भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो या तो आरोही में लिखोगे, पहला कह रहा है टाइप 5 में भिन्न को यानी फ्रैक्शन को आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग समझेंगे। ये असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग। पहले प्रश्न कह रहा है 1/3, 3/4, 2/5 एंड 6/7 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। चलिए अब बिल्कुल इसका भी कर देते हैं हम समाधान। ठीक है, अगर हमें सॉरी अगर हमें इसको आरोही क्रम में सजाना हो, बढ़ते क्रम में सजाना हो, तो इसका सॉल्यूशन करने का एक बहुत ही रामबाण ट्रिक है। क्या वो रामबाण ट्रिक हम आपके सामने रख दें? तैयार हैं आप सभी लोग कि भाई आरोही क्रम में सजाना हो तो कैसे सजाएंगे? देखिए अगर पिछले वाले ट्रिक को यूज करें तो हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर 3 रहता तो ठीक है, एक बड़ा एक छोटा ज्ञात करके एक को बीच में रखते हैं। लेकिन यहाँ कितने हैं? यहाँ है 4 संख्या। ठीक है, 3 रहता तो कोई बात नहीं था, लेकिन यहाँ पर है 1 2 3 4 बिन। तो एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है कि जब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करें तो आप क्या करिए ना, नीचे दी गई संख्याओं को हर का एलसीएम निकाल लीजिए। हर में कौन कौन सा है सर? हर में 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। 3 4 5 7 का एलसीएम हमको लगता है 28 25 140 280 420। बहुत लंबा चला जाएगा भाई। 140 नहीं होगा? नहीं, 280 280 8 2 10 3 4 5 7, ये तीन चारों अभाज्य संख्याएं हैं। 7 पचे 35, 35 दिया 105 और 105 गुने 4 420 हो जाए। थोड़ा सा लंबा ये जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। एलसीएम कितना हो गया? हमने क्या किया, 3 4 5 7 का एलसीएम, यही एक रूल है और यही सबसे आसान रूल है। एक और रूल है, ठीक है, पहले वो छोटा वाला रूल करते हैं। पहले सबकी वैल्यू पॉइंट में निकाल दो। 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33, 3/4 को लिख सकते हैं 0.75, 2/5 को लिख सकते हैं 0.40 और 6/7 को लिख सकते हैं 56, 7 पचे 35, ठीक है, 0.85। ये चारों का वैल्यू निकल गया। अब देखिएगा हमको सजाना है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? सबसे छोटा तो यही है 1.33, जिसकी वैल्यू 1/3 है। कैप ऐसे लगा दीजिएगा, या कैप नहीं लगा हुआ है तो छोड़ दीजिए। 1/3 के बाद बड़ा कौन दिख रहा है? 0.40, 0.40 की वैल्यू है 2/5। ठीक है, फिर है ये बड़ा है जिसकी वैल्यू है 3/4, फिर है 85, 85 की वैल्यू 6/7। देखिए कहां पर है 1/3,
2/5, 3/4 एंड 6/7। सी इज द राइट आंसर। एक ये मेथड है कि भाई सबका वैल्यू पॉइंट में निकाल लो, और जैसे जैसे बोले आरोही बोलो तो छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, अवरोही बोले तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ये जो हमने आपको बताया ना, ये है जुगाड़। ये क्या है? ये जुगाड़ है, ये असली कंटेंट नहीं है। इस पर हर बार आपको सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा छोटा था तो चलो ठीक है, हमने पॉइंट में निकाल दिया। अगर 12/17 रहता, 18/31 रहता, ऐसे रहता, तो अब कितना सबका वैल्यू पॉइंट में निकालेंगे। और एक एक पॉइंट का अगर इधर उधर रहता अंतर, यहाँ तो बहुत दूर दूर है, तो हमने जुगाड़ कर दिया। लेकिन एक बेसिक, एक प्रॉपर कंटेंट कि भाई जब इन फ्यूचर अगर ऐसे प्रश्न, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला कई बार, इस तरह के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वैसे में जुगाड़ काम नहीं आएगा, आपको चाहिए प्रॉपर सॉल्यूशन। तो ये वाला हम मिटाते हैं। उम्मीद है कि आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक अभी आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम बहुत बड़ा है। 3, 4, 5, 7 का एलसीएम ले लीजिए 420। अब ये इससे इसमें भाग दीजिए, भिन्न का जोड़ घटाओ जैसे करते हैं। तो 140 बार में 140 गुने 1, 140। इधर 44 बार में, अच्छा ये इस पर 105 बार में 4 भागे 420 करिएगा तो 105 हो जाए। 105 गुने 3, 315। फिर इससे इसमें करेंगे तो पन्नी अठी 40, 8 बार में 5 20, 84 बार में, 84 दूनी 88। ठीक है ना? एक सेकेंड, नहीं नहीं 88 नहीं, पन्नी अठी 40, 8 बार में 5 20, 84 दूनी 168 होगा, सॉरी। फिर है इससे इसमें करेंगे 7 6 42, 6 बार में, 60 बार में, 60 60 गुने 6, 36। अब देखिए हमको आरोही में सजाना है। सबसे छोटा कौन सा दिखा? सबसे छोटा ये 140 दिखा जिसकी वैल्यू 1/3, कॉमा दीजिए। उसके बाद बड़ा दिखा 168, 3 नंबर वाला, जिसकी वैल्यू 2/5। उसके बाद दिखा 315 जिसकी वैल्यू 3/4। उसके बाद सबसे बड़ा 360 दिखा जिसकी वैल्यू 6/5। क्या यही ऑप्शन है? 1/3, 2/5, 3/4, 6/7। ये जो है ये है प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा। ये थोड़ा सा एलसीएम बड़ा आ गया था, मतलब लेना पड़ गया। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में इतना बड़ा एलसीएम रहता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अगर आ गया तो बिल्कुल इसको हम स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, क्योंकि भाई ये ड्रीम नगरी है और यहाँ पर चीजों को एकदम लपेटे में लिया जाता है, तुरंत सॉल्यूशन किया जाता है। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक किए। अगर आप बिना इस क्लास को गए तो हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगा कि हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर सके अपने दोस्तों के साथ, और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सके और व्हाट्सएप स्टेटस लगा सके सर की वीडियो को। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो फिर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं आपसे। ठीक है, उम्मीद है कि इसके लिए आप नाराज नहीं करेंगे और हर चीज को लेकर एकदम बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। चलो जी, कौन सा आरोही क्रम है? फिर से वही सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा, ओ माय गॉड भाई ये तो परेशानी वाली चीज है। कौन सा जो है वो आरोही क्रम है? अब इतना कैसे कोई सॉल्व कर सकता है कि कौन सा आरोही क्रम है? लेकिन कोई बात नहीं, अगर पूछ दिया है, देखो आरआरबी एनटीपीसी 2016 और 17 दोनों बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये कहाँ पूछा गया ये भी हमने टाइप करवा दिया है, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, उनको लगे कि नहीं सर ये लेवल वाले क्वेश्चन है। आप भले ही नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, मतलब आपने 0 से शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है और प्रश्न पूछ रहा है कौन सा आरोही क्रम में है ये। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब अगर ऐसे कंडीशन में हमको आरोही क्रम में देखना हो तो 6, 12, 9 का एलसीएम एक एक कर करके सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 6, 12, 9 का एलसीएम हमको लग जाता है हो जाएगा 36। ठीक है, और 6 छक 36 तो 6 पचे 30, 12 तिये 36 तो 11 तिया 33, 9 चक 36, 9 चक 36 तो 8 चक 32। ये हुआ 30, 32, 30, 33, 32। नहीं है ना, क्योंकि एकदम आरोही में तब बढ़ते क्रम में होना चाहिए। चलो पहला ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन खत्म कि सर जी ये आपका आरोही क्रम में नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, 6, 9, 6, 12 के ऐसा करिए ना, एक मिनट
सब में यही है ना, तीन ही ऑप्शन है ना, 5/6, 8/9, 11/12। ओ हो, तब तो आसान है भाई, तब तो हम इसको बैक करेंगे। पहले ऑप्शन को हमने चूज किया तो ये 30 आया, यानी अगर हमको आरोही क्रम में सजाना है तो पहले इसको रखेंगे, फिर इसको, फिर इसको रखने की बात करें तो पहले 5/6, फिर अंतिम वाले को रखेंगे तो 8/9, और फिर लास्ट में 11/12, क्योंकि सबसे बड़ा 11/12। देखो ये चारों में से किस ऑप्शन में है? 5/6, 8/9, 11/12। लीजिए, अच्छा ये सी होना चाहिए था, यहाँ बी है भाई, ये क्या होना चाहिए था? 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किए हम? देखिए समझिए एक बार और इसको, हम तो लगा कि भाई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पर ऐसा कुछ नहीं। हमें तीन चीजों को एडजस्ट करना था, 5/6, 11/12 और 8/9, इन तीनों को एडजस्ट करना है। एलसीएम होता है 36, 6×6 36, 6×5 30। नीचे कर देते हैं, एलसीएम हो गया भाई 36, तो 6×6 36, 6×5 30, 30 इसकी वैल्यू, 12×3 36, 11×3 33 इसकी वैल्यू, 9×6 36, 8×6 32 इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यही तीन संख्या हर को ऑप्शन में है, तो आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 30, और 30 की वैल्यू 5/6 सबसे छोटा, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। 30 के बाद आपको 32 दिख रहा है, जिसकी वैल्यू 8/9, और सबसे बड़ा 11/12 क्योंकि वैल्यू 33। वो जिस ऑप्शन में है वो आरोही क्रम में आएगा, 5/6, 8/9, 11/12। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। आप लोग एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा, बहुत सुविधा मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे। नई नई बैचेज लॉन्च करते हैं, नया नया नोटिफिकेशन हम वहां पर लेकर आते हैं। लीजिए, ये आरआरबी एनटीपीसी को धुइयां उड़ा दिए एकदम उत्तर करके, कैसा लग रहा है? एकदम सुपड़ा साफ। नहीं, ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में अब आएंगे तो भाई बचकर कहीं नहीं जाएंगे, उत्तर देकर ही जाएंगे। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम जुगाड़ के साथ हम करते हैं सॉल्यूशन। 12वां, सॉरी अभी एक और क्वेश्चन है इसमें। सवाल कह रहा है भाई कि 1/3 कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरी घटते क्रम की बात कर, सब में सेम डिजिट है, देख लो 1/3, 3/7 और 5/7, सब में वही है। कोई बात नहीं, हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3, 3/5 और 5/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3, 5 और 7 का एलसीएम होगा 7×5 35 या 105, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है। 35 बार में, 35 बार में ना, 35 एकम 35, 21 बार में, 21×5 से यानी 105, 21×3 63। 15 बार में, 15×7 75 से, 15×6 90, 15×7 75। 15 बार में, 15×5 75। लीजिए, पहला ही तो ऑप्शन हो गया, यानी पहला। अच्छा, इस बार अवरोही यानी घटते क्रम में बोल रहा है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या उठाएंगे 75, 75 की वैल्यू 5/7। इस बार अवरोही चाहिए, घटते क्रम में चाहिए, तो घटते क्रम में चाहिए तो सबसे बड़ा खोजिए। उसके बाद है 63, जिसकी वैल्यू 3/5, और उसके बाद है 1/3, क्योंकि सबसे छोटा यही है। जो इस फॉर्मेट में है वो आपका हो गया अवरोही, 5/7, 3/5, 1/3। पहले एकदम हाँ, चारों ऑप्शन में अलग अलग क्वेश्चन रहता, अलग अलग डाटा रहता, तो परेशानियां होती, हमें चारों को सॉल्व करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें चारों में एक ही मिला, चारों में सेम डाटा मिला। बहुत ही आसान था, हमें आरोही और अवरोही क्रम में सजाना था। तो क्लियर है? चलिए, ये बिल्कुल रामबाण ट्रिक है आपके लिए। एक और सवाल, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आते हुए, तांडव करते हुए कह रहा है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम का योग। 3/5 तथा 7/3 का के व्युत्क्रम का योग। देखो बहुत ही आसान है, 3/5 और 7/3 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। जैसे अगर x का व्युत्क्रम बोले तो 1/x होगा, 5 का व्युत्क्रम बोले तो 1/5, 2/3 का व्युत्क्रम 3/2, तो 3/5 का व्युत्क्रम होगा 5/3, और 7/3 का व्युत्क्रम होगा 3/7, और इनका योग पूछ रहा है तो योग निकाल दीजिए। एलसीएम होगा 21, 7 बार में 7×5 35, और 3 बार में 3×3 9, 35, 9 44/21 है ऑप्शन में। एकदम रामबाण उपाय। कैसा उपाय? रामबाण। ये हेल्पलाइन नंबर बार बार बता रहे हैं आपको,
अगर आपको कोई भी बैच लेना हो बिल्कुल नहीं हिचकिचाइए, बिल्कुल 100% हमारी टीम पे भरोसा रखिए और आप कॉल कर सकते हैं कि सर हमें बैच लेना है, हमें कोई नोट्स लेना है, हमें कोई कोर्स लेना है, हमें मैथ की लाइव क्लास पढ़नी है, मैथ की रिकॉर्डेड क्लास पढ़नी है, रीजनिंग की क्लास पढ़नी है। एप्लीकेशन का नाम क्या है भाई? ड्रीम क्लासेज, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। बेहिचक इंस्टॉल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस लगता नहीं है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हो गया 44/21। चलिए अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं हम लोग। देखो ये दो सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं। सवाल कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 हो। अच्छा, अगर हम बोले कि 200 रुपया में 10 रुपए वाले कितने नोट हों। 200 रुपया में 10 रुपया वाला कितना नोट हो, आप ट्राई करिए। चलिए, तो हम आपसे एक सवाल पूछे कि 200 रुपया में 10 रुपए वाले कितने नोट है, तो आप क्या करिएगा कि 200 में 10 से भाग दीजिएगा। कहिएगा सर 20 नोट है, कहिएगा ना, यानी भाग देने से हमको पता चलता है कि कितना नोट है। तो वही सवाल कर रहा है कि 6/5 में कितना 1/10 हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए हम क्या कर देंगे, भाग देकर देख लेंगे। सवाल बहुत ही बढ़िया है, कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 है। तो आप 6/5 में, ठीक है ना, कितने 1/10 है, तो 6/5 में भाग दे दीजिए 1/10 से, यानी 6/5 गुने 10/1 करिएगा तो 5 दूनी 10। सर जी 12 1/10 है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में। बहुत बढ़िया सवाल है कि 6/5 में कितने 1/10 है। जैसे अभी हमने बोला कि 200 रुपए में कितने 10 रुपए के नोट होते हैं, तो 200 में हमने 10 से भाग दे दिया कि सर 20 नोट होगा, 20 दही के 200 रुपये। तो वही है कि 6/5 में कितने 1/10 है, तो 6/5 में 1/10 से भाग दिए तो फाइनली 12 1/10 होगा। क्वेश्चन नंबर एक और फिर से एक क्वेश्चन है कि 1.1/2 में कितने 1/2। 1.1/2 को लिखिएगा तो ये पूर्णांक तोड़िएगा तो 3/2 में कितने 1/10 है, तो 3/2 में 1.1/2 में कितने 1/2 है, तो 3/2 में 1/2 से भाग दीजिएगा तो 3/2 गुने 2/1 करिएगा, 2 से 2 कैंसिल। सर जी 3 है, कितने हैं, 3 है। तो ये क्वेश्चन फिर से हमने सॉल्व कर दिया। चीजों को समझ में आ रहा है आपको, एकदम मक्खन की तरह गणित लग रहा है। यस या नो में जवाब दीजिए। ये 1 घंटे की क्लास बहुत कुछ सिखा के लेकर जाएगी आपको, बहुत कुछ कराएगी आपके लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस या नो में जवाब दो सब लोग, फटाफट यस या नो में जवाब दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा सवाल। सवाल कह रहा है, बहुत ही बढ़िया करिएगा उत्तर की, -5/7 में क्या घटाया जाए कि 2/3 प्राप्त होगा। क्या, क्यों, कब, कैसे बोले, एक्स घटाइए। हालांकि हम चाहे तो डायरेक्टली एक दूसरे को घटाकर एक सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर सॉल्यूशन -5/7 में क्या घटाएंगे, एक्स घटाएंगे, तो वो आपको क्या प्राप्त करके देगा, 2/3। ये -x है, जिसको अगर उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में x हो जाएगा, और ये माइनस में 2/3 इधर प्लस में 2/3 होगा, यानी -5/7 + 2/3 इज इक्वल टू x। ये -x था उधर प्लस में हो गया, और ये माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में। तो फाइनली हमारा एलसीएम हो गया 21। 3 बार में -15, 7 बार में 7 दूनी 14 बराबर x। अब 15 में से 14 गया तो -1/21 बराबर x, यानी x की वैल्यू क्या हो गया, -1/2 है। ऑप्शन में देखिए कहीं ना कहीं तो जरूर होगा जी। ये आपका उत्तर हो गया -1/21। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? चीजों को एकदम शालीनता से क्लियरिटी के साथ हम सिखा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो।
ये छोटे छोटे प्रश्न आपको ज्यादा परेशान ना करे, इसलिए हमने आपके स्क्रीन के ऊपर इसको एकदम शालीनता से समझाया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल समझिए इस चीज को, ठीक है। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बढ़िया सवाल है। सवाल देखिएगा एकदम बिल्कुल पहले जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त होगा। यानी -5/7 में अगर हम x घटाते हैं तो -1, x को इधर लेकर आइए, एक को इधर लेकर आइए तो +1 हो जाएगा बराबर x, ठीक है। तो 7 एलसीएम ले लीजिए, -5 + 7 बार में 7 × 1 7 बराबर x, 7 में से 5 घट गया 2/7 बराबर x, यानी x की वैल्यू कितना प्राप्त होगा हमें 2/7। कुछ नहीं है, बस समझते चलिए चीजों को, एकदम बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका एकदम शालीनता से, एकदम मक्खन की तरह हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, बस समझते चलिए चीजों को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं, 10 सेकेंड का हम समय दे रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर करेंगे, जल्दी करिए। चलिए बनेगा, सवाल बहुत ही बढ़िया है। इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक विषम भिन्न चुनें, तो चारों में से कोई एक जो है अलग है। ऐसा करिए ना, काट के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। 5 तिया 15, 5 चक 20, 16 12 12 चक 48, 12 पचे 60, 7 तिया 21, 7 चक 28, 25 तिया 75, 25। यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, यहाँ मिल गया सर जी 4/5, यानी ये चारों में से कौन सा भिन्न है, ये अलग है चारों में से, है ना। बाकी सब तो 3/4 ही आ रहा था, लेकिन ये 4/5 आया तो वो अलग हो गया। कैसा लगा? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है, कॉपी में नोट करिएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कंटेंट आपके लेवल का है। चलिए एक और सवाल कह रहा है कि एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5.1/5, 5.1/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 पचे 25 और 1 26/5 हो। कह रहा है एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5.1/5 हो तो भिन्न ज्ञात करें। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 1/5 प्लस 5/1। बाई ऑप्शन हम उठाएं, अगर 26/5 हो गया तो बिल्कुल सही बात है, एक बार में 5 एकम 5, 5 बार में 5 पचे 25, लीजिए पहला ही ऑप्शन हो गया भाई 26/5। वो भिन्न कौन सा है? 1/5, क्योंकि 1/5 का अपोजिट होता है 5/1, दोनों को जोड़िएगा 26/5 आ रहा है। पहला ऑप्शन ही उत्तर हो गया, नहीं होता तो फिर दूसरा तीसरा चौथा एक एक कर करके सारा ऑप्शन चेक करते, पर उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया।
समझ में आ रहा है? चलिए 8वां सवाल कह रहा है यदि एक संख्या का 1/17 इसके 1/11 हिस्से अधिक से 100 अधिक है तो वह संख्या। अच्छा सीधे कह रहा है कि एक संख्या का 1/7 जो है वो 1/11 से 100 अधिक है, ऐसे लिखना चाहिए था। संख्या ज्ञात करिए। मान लीजिए कि संख्या क्या है x, हालांकि x की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, यानी x/7 और x/11 के बीच का अंतर क्या है? 100 है। 77 एलसीएम 11 बार में 11x, 7 बार में 7x बराबर 100। 11 में से 7 गया 4x बटे 77 इज इक्वल टू 100। 25 बार में कटेगा ना, तो x बराबर 77 गुने 25, ठीक है। 18 चक 72, 19 चक 76, 1925 होना चाहिए, करके देख लीजिएगा। 1925, हाँ ठीक है। 18 चक 72, 19 चक 76, 1925, ये आपका आंसर 192, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। और उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो साबित हो। बाय बाय, टेक केयर।